गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जो है यूनिट वन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और यूनिट वन कंप्लीट करने के बाद उसका हम लोग जो है अभी क्वेश्चन लगा रहे हैं यूनिट वन का। जो आपका बेसिक वाला पार्ट था उसका हम लोग अभी वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है यूनिट टू, जो कि मैंने बताया था, हम लोग यूनिट टू स्टार्ट करेंगे। ये नेटवर्क थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट टू होगा, नेटवर्क थ्योरम। तो हम अब जो है थ्योरी में नेटवर्क थ्योरम थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए नेटवर्क थ्योरम में क्या क्या आता है। तो ये है रहा आपका नेटवर्क थ्योरम में हम लोग जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से। नेटवर्क थ्योरम में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थेवेनिन्स थ्योरम सबसे पहले। उसके बाद पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम। उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम एंड रिसिप्रोसिटी थ्योरम। इसमें मिलीमेंस टेलीगेंस ये सब जितना थ्योरम आता है सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम लोग ये जो है इतना थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम से, ठीक है। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहते हैं, देखिए जरा। थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है? थेवेनिन्स थ्योरम ये कहते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम states that any two terminal linear network having a number of voltage and current source and resistances can be replaced by a simple equivalent circuit consisting of a single voltage source in series with a resistance, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लीनियर नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारा वोल्टेज और करंट सोर्सेस कनेक्टेड होते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, मतलब आपका एक लीनियर नेटवर्क होता है। उसको हमको रिप्लेस करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है बाय ए सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट से, जिसमें एक सिंगल वोल्टेज और उसके साथ सीरीज में होगा एक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो पूरा लीनियर नेटवर्क को आपको यही दो चीज में कन्वर्ट करना है। तो यही आपका थेवेनिन्स थ्योरम होता है, ठीक है। वेयर द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स, जहाँ पे उस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू जो होता है वो इक्वल टू द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क एंड रेसिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द टर्मिनल्स। और ये कह रहा है कि जो आपका उस VTH का जो वैल्यू होगा वो ओपन सर्किट वोल्टेज, उस टर्मिनल को ओपन करके और वहां उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज होगा, वो कहलाएगा। और जो रेसिस्टेंस होगा, तो रेसिस्टेंस भी मेजर्ड करना है, मेजर्ड बिटवीन द टर्मिनल, उसी टर्मिनल के क्रॉस रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी मेजर करना है। और उसी के क्रॉस इक्विवेलेंट वोल्टेज भी आपको निकालना है, वोल्टेज भी निकालना है उसी के क्रॉस, ठीक है। तो चलिए, मतलब देखिए पूरा का पूरा थेवेनिन्स थ्योरम ये कह रहे हैं कि जो आपका लीनियर नेटवर्क है, जो आपका लीनियर सर्किट है, देखिए ये जो आपका लीनियर सोर्स है, इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर जैसे कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेसिस्टेंस, सब कुछ इसके अंदर है। ये एक लीनियर नेटवर्क है। ये पूरा लीनियर नेटवर्क है और ये आपका लोड दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले ये जो लीनियर नेटवर्क है, इसी लीनियर नेटवर्क को आपको कन्वर्ट करना है एक सिंगल वोल्टेज में और एक सिंगल रेसिस्टेंस में, जिसको थेवेनिन्स वोल्टेज बोलेंगे और थेवेनिन रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस है, देखिए ये सीरीज में कनेक्ट हो गया और ये हमारा लोड था, तो ये हम लोड देख रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ पे RL। तो हमें इसी दो टर्मिनल के क्रॉस, इसी A और B के क्रॉस आपको ये पूरा का पूरा लीनियर सोर्स को आपको कन्वर्ट करना है इसी दो सिंगल रेसिस्टर एंड वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनी सोर्स सर्किट दिया है जिसको हम लोग इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट थेवेनिन्स सर्किट कहलाता है, ठीक है, इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट। तो इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, इसी को हम लोग को अब बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो सर्किट दिखता है, जैसे ये जो लीनियर सोर्स सर्किट होगा, इसमें या कोई भी नेटवर्क जो होता है उसमें दो तरह के बेसिकली आपको सोर्स देखने को मिलते हैं। एक जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, एक जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये मैंने पहले बेसिक वाले क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाया है कि डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स कैसे पहचानते हैं। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में भी दो उनके अलग होंगे, एक करंट सोर्स होंगे, एक वोल्टेज सोर्स होंगे, ठीक है। तो सर्किट को थेवेनिन्स लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सर्किट को आपको एनालाइज करना होगा, सर्किट को देखना पड़ेगा। थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम कभी भी लगाने के लिए आपको सबसे पहले
सर्किट को एनालाइज करना है, सर्किट को देखना है कि उसमें कैसा सोर्स लगा है, डिपेंडेंट सोर्स लगा है कि इंडिपेंडेंट सोर्स लगा है। ठीक है, तो देखिए पहले जो मैं केस ले रहा हूँ टाइप 1, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो पहला जो टाइप का सर्किट मुझे दिखेगा अगर, सो व्हेन ओनली इंडिपेंडेंट एक्टिव सोर्सेस आर कनेक्टेड। देखिए अगर सर्किट को आप देखें और सर्किट में केवल ये जो लीनियर वाला लीनियर सोर्स है, इसमें केवल आपको इंडिपेंडेंट एक्टिव वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स आपको दिखे, तो उस केस में ये जो VTH है, उस केस में जो कैलकुलेशन ऑफ VTH, अब VTH आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस केस में VTH निकालने के लिए सबसे पहले ये जो RL है इसको रिमूव कर दीजिए, RL रिमूव कर दीजिए, इसी के क्रॉस सब कुछ निकालना है। तो यही जो VOC का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि हम वही हमारा एक बराबर हो जाएगा थेवेनिन्स वोल्टेज के। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल कैलकुलेशन होगा, जो कि आप नोडल लगा सकते हैं, मेश लगा सकते हैं, KVL KCL कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मतलब इसके क्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज या VTH निकालना है, तो आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हुआ कि जब इंडिपेंडेंट एक्टिव सोर्स दिया हो, जिसमें से हम लोग ने अभी VTH कैलकुलेट कर लिया। अब एक और चीज निकालना है, वो क्या, RTH। ठीक है, तो RTH कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, VTH के लिए तो हम लोग समझ गए, सिंपल नोडल मेश KVL कैसे लगाना है, लेकिन हमें एक और चीज निकालना है, वो क्या है, RTH थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। तो RTH निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, RTH निकालने के लिए दो मेथड है। ये तब जब आपका केवल इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स हो, तो हमें हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, मेथड फर्स्ट, पहला मेथड ये है कि जो आपका ये नेटवर्क दिया हुआ है, जो आपका नेटवर्क दिया हुआ है, उसमें क्या करना है आपको, जो वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उसको शॉर्ट कर दीजिए, और जो करंट सोर्स है उसको ओपन कर दीजिए। ठीक है, ये अपना खुद के मन से करना है। ठीक है, मतलब जो वोल्टेज सोर्स है उसको जीरो करना है, जीरो करने के लिए आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, और जो करंट सोर्स है उसको जीरो करने के लिए आपको सर्किट को ओपन करना पड़ेगा। करंट सोर्स को ओपन कर दिए, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए, और ये तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। मतलब RL को इन्फिनाइट कर देते हैं, इसीलिए तो ये हट जाता है ना, रेसिस्टेंस हट जाता है, जिसके कारण हमें ओपन सर्किट मिलता है। तो हर बार हम RL को इन्फिनिटी करते हैं तो ये हमारा हट जाता है। ठीक है, तो यही तीन चीज हमें करना है। तो ये करने से क्या होगा कि हमारे पास जो इसके इसके क्रॉस, यही ओपन टर्मिनल के क्रॉस हमें ये जो है R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, जो कि RTH के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वही थेवेनिन्स रेसिस्टेंस बन जाएगा। ये पहला मेथड हुआ। मेथड टू, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप ये जो टर्मिनल था ए एंड बी, उसके क्रॉस एक उसको शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके क्रॉस शॉर्ट कर दीजिए, और उसमें जो है करंट जो है, सपोज ये ISC का मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, यही शॉर्ट सर्किट करंट हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालना है आपको। ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जब ये करेंगे तो आपको डोंट रिमूव द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को रिमूव नहीं करना है, और फिर जो आपका थेवेनिन्स रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये VOC जो आपका ऑलरेडी निकला हुआ होगा पहले, और उसमें ISC जो निकल जाएगा, यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, उसको हम लोग ISC से डिवाइड कर देंगे तो हमें RTH निकल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि वोल्टेज निकालने के लिए कोई रूल नहीं है, नोडल मेश KVL KCL कैसे भी बेसिक रूल से आपको VTH निकालना है। और दूसरा मैंने कहा कि RTH निकालने के लिए दो मेथड है, जिसमें से पहला में देखिए सबको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, ये पहला वाले मेथड में RTH निकालने के लिए, और दूसरा मेथड में मैं कहा कि किसी को रिमूव मत कीजिए, बट इसको शॉर्ट करके हमें ISC निकालना है। यही दो मेथड है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके थ्रू हम लोग समझते हैं, इसको क्लियर होगा ज्यादा बेटर से। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले ही मैंने क्या कहा, क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले सर्किट को एनालाइज करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द VTH एंड RTH इन द सर्किट। सिंपल है, VTH RTH निकालना है, थेवेनिन्स वोल्टेज थेवेनिन्स रेसिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले सर्किट को देखने के बाद आपको क्या लगा, सर्किट देखने के बाद ये पता चला कि इसमें जो है एक ही सोर्स वोल्टेज सोर्स है, वो इंडिपेंडेंट है। मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट। तो एक ही वोल्टेज सोर्स है जो कि आपका इंडिपेंडेंट है, 10 वोल्ट, जो कि आपका इंडिपेंडेंट है। तो पहला केस हो गया, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होना चाहिए या करंट सोर्स होना चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले RL को इन्फिनिटी कीजिए, ये जो आपका लोड है इसको इन्फिनिटी करेंगे तो ये हट जाएगा हमारा, इसी के क्रॉस निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट दिखेगा, ये देखिए सर्किट जो बन जाएगा, ये आपका इस तरीका का सर्किट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग VTH कैलकुलेट करेंगे, हमेशा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, VTH कैलकुलेट करेंगे।
लोड को हटा दीजिए तो ये हमारा ए एंड बी हो गया टर्मिनल, और ये आपका क्या था 10 ओम था, और ये भी आपका 10 ओम है, और ये 5 ओम है, और ये कितना है 10 वोल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वीटीएच कैलकुलेट करेंगे। वीटीएच वीटीएच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके क्रॉस ये आपका प्लस ये माइनस है, यही आपका वी ओसी ओपन सर्किट वोल्टेज, तो यही आपका वीटीएच बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ कुछ भी, ये ओपन है ना, तो ये तो एक सिंगल वायर की तरह काम किया। मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कुछ भी इधर नहीं है, केवल एक ही लूप है, तो इसका मतलब यहाँ का जो वोल्टेज होगा यही वोल्टेज आपका यहाँ भी हो जाएगा, तो ये आपका वीओसी बन जाएगा। ठीक है, यही वीओसी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये क्या ओपन है, तो एक सिंगल वायर की तरह काम किया। ठीक है, वीओसी बन गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस वाले नोड पे नोडल लगा लेंगे। ठीक है, इसको ग्राउंड कर दीजिए और नोडल लगा लीजिए। तो नोडल लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए एक ये वाला दो रास्ता है ना, एक ऐसे चले जाइए एक ऐसे चले जाइए, नोडल लगाएंगे तो हमारे पास नोडल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वी ओ सी माइनस ये जो है आपका 10 वोल्ट एंड डिवाइडेड बाय क्या है 5 ओम, एंड प्लस नीचे की ओर करंट लेंगे तो वी ओ सी अपॉन अपॉन 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं एक बार मेरा वीडियो, ओके ये हाइड हो रहा है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये 5 दूना 10 तो क्या हो जाएगा 2 VOC माइनस 20 एन प्लस VOC इक्वल टू 0। तो 2 ये कितना बन गया 3 VOC इक्वल टू 20। सो VOC का वैल्यू क्या आ गया 20/3। तो आपका जो है VOC ही क्या हो जाता है थेवेनिन वोल्टेज VTH, वो कितना आ गया 20/3। VOC का वैल्यू क्या आ गया VTH, जो कि आपका क्या आ गया 20/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, VOC निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे RTH निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए RTH निकालते हैं। ठीक है, तो RTH निकालने के लिए मैं सर्किट को पहले ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि बेहतरीन तरीका से समझ में आए आपको। ठीक है, ये और ये कितना है ऊपर में 5 ओम। ठीक है ये जो है आपका 5 ओम है। अब हम क्या करना है RTH निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक कैलकुलेट RTH। तो RTH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो आपका सबसे पहले ये जो टर्मिनल है RL, सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए रिमूव कीजिए। तो RL को हम लोग क्या किए रिमूव कर दिए, RL को रिमूव कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने ये बोला था कि जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसी के क्रॉस आपको क्या निकालना है RTH। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए। करंट सोर्स रहता तो ओपन कर देते, जैसे शॉर्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, एक सिंगल वायर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अगर करंट सोर्स रहता तो ओपन कर देते और इसके क्रॉस इक्विवेलेंट निकालते। इक्विवेलेंट में क्या दिख रहा है आपको, ये 10 ओम और ये 5 ओम किस में है पैरेलल में बन गया। तो 5 गुने 10 डिवाइडेड बाय 10 5 15, तो 5 या 15 ये कितना बन गया 10/3। और उस दोनों के साथ ये जो आपका सीरीज में है 10 ओम। ठीक है, प्लस 10, तो जो आपका RTH हो जाएगा वही R इक्विवेलेंट वो कितना बन जाएगा 3 एंड 10 प्लस 10 या 30। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 40/3। तो जो आपका RTH बन जाएगा वही क्या बन जाएगा 40/3 ओम। ठीक है, तो यही दो निकालना था, RTH निकालना था, और हमें तो हमारे पास ये जो अब नया सर्किट आपका बन जाएगा, जो थेवेनिन जो बन जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले आपका VTH आ गया, उसके साथ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जिसको RTH बोलते हैं और ये VTH बोलते हैं। और ये जो है आपका लोड, अभी भी लोड अब हम लोग लगाएंगे क्योंकि इक्विवेलेंट हमें निकल गया, ये लोड है हमारा। ठीक है, तो लोड का जो वैल्यू था, लोड का वैल्यू कुछ भी नहीं है, लोड का वैल्यू 0 था आपका यहाँ पे। ठीक है, तो लोड लोड का वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, कुछ मतलब 0 यहाँ नहीं मेंशन है, बट ये है कि लोड है, तो अभी हम लोग लोड ही रखते हैं इसको। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि देखिए कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है लोड का वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू पूछेगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज अगर करंट आई हो, तो अब यहाँ पे हमने थेवेनिन निकाल लिया, हमने थेवेनिन वोल्टेज निकाल लिया, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो अगर हमें करंट पूछेगा आई कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस लोड RL। अगर लोड का वैल्यू रहता तो हम लोग करंट निकाल लेते। तो यही आपको हमेशा फाइंड आउट करना है बस। RTH निकालना है जो कि आपको यहाँ पे निकला हुआ है, ये आपका RTH निकालना है और VTH निकालना है, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले सर्किट को मैंने देखा, सर्किट देखने के बाद आपको क्या अंदाजा लगा, तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट। सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल, लेफ्ट टर्मिनल से इन द सर्किट, ये आपका लेफ्ट टर्मिनल ए एंड बी है ऑफ द फिगर, देन फाइंड करंट आई, ठीक है। इसमें करंट का भी वैल्यू निकालना है क्योंकि लोड का हमें पता है, ठीक है। तो करंट का भी वैल्यू निकालना है और पहले हमें इक्विवेलेंट थेवेनिन्स जो है इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है थेवेनिन्स का, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन जब देखा तो क्वेश्चन देखने के बाद क्या पता चला कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो सोर्सेस है उसको स्पेशली देखना है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये क्या है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट हो तो उसके लिए मैंने बताया था कि VTH निकालने के लिए कोई रूल नहीं है, टर्मिनल को ओपन कीजिए, ओपन सर्किट के उसी के क्रॉस जो आपको VTH निकालना है, ठीक है। और दूसरा RTH निकालने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड ये है RTH निकालने के लिए कि जो ए और बी टर्मिनल ओपन कर रहे हैं उसी के क्रॉस आपको RTH निकालना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, करंट सोर्स को ओपन करना है, ठीक है। दूसरा मेथड ये बताया था कि उसको शॉर्ट कर दीजिए टर्मिनल को, उसमें करंट ISC शॉर्ट रखिए और बाकी के चीजों को एज इट इज रखिए, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स को एज इट इज रखिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्मिनल है इसको हम लोग ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद हमें, तो मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ सर्किट, ठीक है। ऐसा करते हैं इसको दूसरे स्लाइड में ले जाते हैं ताकि एक ही बार स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, VTH, ठीक है। ये आपका 6 ओम था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए सबसे पहले रिमूव करते हैं, लोड को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो लोड रिमूव करने का मतलब क्या हुआ, ये जो है ये आपका हट जाएगा, RL जो है हट जाएगा। लोड को रिमूव करते हैं तो ये हट गया हमारा RL, ठीक है। तो लोड को रिमूव कर दिए। अब ए और बी, ये इसी के क्रॉस हमें क्या निकालना है, इसी के क्रॉस निकालना है हमें VTH, जो कि भी ओपन सर्किट वोल्टेज भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है इसी के क्रॉस, AB के क्रॉस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो बेसिक रूल है वही अप्लाई करना है। या तो आप KVL KCL से बनाइए या नोडल मेष से बनाइए, कुछ भी कीजिए जो भी आपको सटीक लगे। इसीलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि सर्किट को देखने के बाद ये तुरंत अंदाजा लग जाना चाहिए कि इसमें किस तरीके से आसानी से बनेगा, नोडल से जल्दी बनेगा या फिर KVL KCL से जल्दी बनेगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसमें नोडल लगा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस VOC है, तो ये जो टर्मिनल है इसका भी वोल्टेज VOC हो जाएगा, ठीक है। और सपोज ये टर्मिनल है जिसको हम लोग V1 बोल देते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे हम लोग ग्राउंड कर दिए, नोडल लगाने के लिए ग्राउंड करना पड़ता है, दो नोड है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल एट V1। तो V1 पे नोडल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा। तो मैंने क्या कहा था कि करंट हमेशा बाहर की तरफ लेना है, मैं ऐसे करके, और करंट बाहर लेना है। तो पहले वाले में जो करंट बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस 18 एंड डिवाइडेड बाई 6, ठीक है।
अब देखिए करंट ऊपर में प्लस जा रहा है तो नीचे की तरफ आएगा तो -3 बन जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस V1 माइनस VOC एंड डिवाइडेड बाय क्या है 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 ही होगा, ये हो जाएगा V1 माइनस 18 एंड माइनस 6 18 एंड प्लस V1 माइनस VOC इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा ना, V1 V1 2V1 तो ये जगह 2V1 माइनस VOC इक्वल टू 18 18 36, इधर जाएगा तो 36, ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, दो अननोन है तो दो इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस वाले नोड पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस वाले नोड पे आपको नोडल लगाना है। ठीक है, सो अप्लाई नोडल एट VOC, VOC पे नोडल लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए क्या लिखेंगे, VOC माइनस V1 डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस नीचे की ओर आएंगे तो VOC डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 6 और 4 इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 दूना 6 2 दूना 4 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है, तो क्या होगा 6 दूना 12 तो क्या बन गया 2VOC माइनस 2V1 एंड प्लस 4 तिया 12 तो 3VOC इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 5VOC इक्वल टू 2V1, तो V1 का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2VOC इक्वेशन 2, इसको आप इक्वेशन 1 में रखिए। ठीक है, इक्वेशन 2 आ गया, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू V1 का वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू VOC माइनस ऑफ VOC इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो यहाँ से 5 में से 5VOC, 5 में से एक गया तो कितना बन गया 4VOC इक्वल टू 36। सो VOC का वैल्यू क्या बन गया 9 चौक 36 तो 9 वोल्ट VOC का वैल्यू। ठीक है, तो जो आपका VOC जो होता है वही क्या हो जाता है VTH, तो VOC इक्वल टू ये क्या है VTH और ये कितना आ गया आपका 9 वोल्ट, तो VOC का वैल्यू कितना आ गया 9 वोल्ट, मतलब VTH का वैल्यू कितना आ गया 9 वोल्ट। VOC क्यों कह रहे हैं ऐसा, देखिए इस वाले वोल्टेज के क्रॉस, इस वाले यहाँ से यहाँ इतना, इसके क्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इस 4 ओम के क्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना ही इस VOC के क्रॉस वोल्टेज होगा, तो इसीलिए हमारा VOC कितना हो जाएगा 9 वोल्ट डायरेक्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें जो है नेक्स्ट निकालेंगे क्या RTH। ठीक है, तो इसको मैं फिर से एक बार ले लेता हूँ दूसरी स्लाइड में ताकि बेहतरीन तरीके से दिखे। आप लोग बार बार सर्किट बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आप लोग को सर्किट बनाना है ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पाए कि कहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार सर्किट बनाना है इस टाइप के समझने के लिए, स्टार्टिंग में ये बहुत ज़रूरी है, समझने के लिए आपको सर्किट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अब जो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें RTH निकालना है, तो RTH निकालने के लिए सबसे पहले ये तो आपको हमेशा से लोड को हटा के ही रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया भी रहेगा और नहीं दिया है तो आपको हटाना है खुद से। ठीक है, तो ये हटा नहीं था, तो ये जो है आपका ये बन गया A और B। ठीक है, तो A और B के क्रॉस आपको क्या निकालना है, सबसे पहले A और B के क्रॉस आपको निकालना है RTH। मैंने क्या बोला था RTH निकालने के लिए दो मेथड है, तो इस वाले केस में मैं अभी पहला मेथड यूज कर रहा हूँ, दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में दोनों मेथड यूज करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पहला मेथड यूज करेंगे, तो मैंने ये कहा था पहला मेथड में मैंने ये कहा था कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दीजिए, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए और करंट सोर्स है उसको ओपन कर दीजिए। तो करंट सोर्स जो है आपका ये आपका ओपन हो गया, ओपन हो गया करंट सोर्स, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए। तो शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एक सिंगल वायर बन जाएगा, शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए शॉर्ट करने से एक सिंगल वायर बन गया ऐसा। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये 6 और 6 सीरीज में बन गया तो 6 6 कितना हो जाएगा 12 ओम, और 12 ओम और ये 12 और तो आर जो RTH जो हो जाएगा तो 12 इंटू इक्विवेलेंट 12 इंटू 4 डिवाइडेड 12 4 16, ये कितना 4 चौक 16
और 4 तिया 12, ये कितना बन गया 3 ओम। ठीक है, तो आरटीएच का वैल्यू क्या आ गया आपका 3 ओम आ गया। तो एक मेथड तो आरटीएच को निकालने के लिए ये है। ठीक है, तो इससे आरटीएच आपका आ गया 3 ओम। अब एक और मेथड है जिसमें मैंने बोला था कि इसको शॉर्ट कर दीजिए और शॉर्ट करके इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो ये मैं वो भी मेथड बताता हूँ। ठीक है, ताकि क्लियर रहे। ठीक है, चलिए मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। फर्स्ट मेथड से मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो आप लोग ठीक है ध्यान से देखिए इस चीज़ को। मैं अभी दूसरा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई ये मत समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर से मैं ये अभी दूसरा मेथड से इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये बोला था कि ये जो लोड होता है उसको हटा दीजिए। ठीक है, अब इसके क्रॉस हमें क्या करना है, इसके क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स को सॉरी इसके क्रॉस क्या करना है, हमें इसको शॉर्ट सर्किट कर देना है। ऐसा शॉर्ट सर्किट कर दिए, शॉर्ट सर्किट मतलब दोनों को शॉर्ट कर दीजिए, टर्मिनल को शॉर्ट कर दिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो करंट आईएससी है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट, तो जैसे इसको शॉर्ट करेंगे तो ये तो 4 ओम तो डैमेज हो जाएगा ना, ये तो हट जाएगा शॉर्ट करने से। ये हट गया तो इसको भी रिमूव कर दीजिए, इसको भी रिमूव कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस आईएससी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और आईएससी का वैल्यू निकालने से हमें क्या होगा, तो देखिए जो आरटीएच होता है ना, ये इस केस में भी ओपन सर्किट वोल्टेज जो आपको पहले निकला हुआ है एंड डिवाइडेड बाय क्या करना है, आईएससी करना है। तो ये इसी से आपका क्या निकल जाएगा, आईएससी करना है, ये शॉर्ट सर्किट जो करंट है ये निकालना है। तो वीटीएस तो आपको पहले से भी पता है, वीटीएस पहले से ही पता है। अब जो आपको बस आईएससी निकालना है। ठीक है, तो चलिए आईएससी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जरा यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आईएससी गया, सपोज केवीएल ही लगा लीजिए, केवीएल भी लग जाएगा। केवीएल नोडल कुछ भी लगा करके आपको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, आप बोलिए तो नोडल से निकल जाएगा। तो मैं दोनों मेथड आपके लिए एप्लीकेबल है, नोडल भी और ओहो हट जाओ। ये ना बार बार प्रॉब्लम आने लगता है। बस एक सेकेंड। तो इसको कैसे सही करें, चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं नीचे हो गया क्या। ओके यार,
अब ठीक हो गया सर? हाँ ठीक दिख रहा है अब। ठीक है, ओके, ठीक दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए ज़रा, सॉरी क्योंकि ये पावर पॉइंट ना कभी कभी काम नहीं करने लगता है, ठीक है, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है कभी कभी। तो इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए मैंने क्या बोला, दोनों लगा सकते हैं आप, नोडल भी लगा सकते हैं, मेश भी लगा सकते हैं, ठीक है, सॉरी नोडल भी और लूप भी लगा सकते हैं। देखिए सपोज इधर की तरफ करंट ISC गया है, तो इधर करंट क्या आएगा, सपोज इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, और इधर की तरफ ISC चला गया, तो इधर करंट क्या हो गया, 3 माइनस ISC आएगा इधर, ठीक है, और इससे क्या होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और ये यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जो आउटर लूप है उसमें आप KVL लगा सकते हैं, ठीक है। सो अप्लाई KVL इन आउटर लूप, आउटर लूप, तो ऐसा आउटर लूप में लगाने से क्या होगा, क्योंकि ये करंट सोर्स आपका नहीं इंक्लूड होगा, है ना, तो देखिए कहीं से भी जाइए, यहाँ से इंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -18, यहाँ से आगे जाएंगे तो -6 इंटू कितना है, 3 माइनस ISC, ठीक है, करंट, एंड यहाँ पे जाएंगे तो +6 इंटू ISC, ठीक है, इक्वल टू 0 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -18 माइनस 6 18 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू ISC एंड +6 इंटू ISC इक्वल टू 0, ठीक है, तो 6 6 12 ISC इक्वल टू कितना, 18 18 36, तो ISC का वैल्यू कितना आ गया, 36/12, 12 12 3 36, कितना आ गया, 3 एम्पियर, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, तो जो आपका RTH है, तो VOC का वैल्यू कितना आया है, 9 ना, VOC का वैल्यू आया 9, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 9/3, तो 9, VOC का वैल्यू 9/3, तो ये कितना आ गया, देखिए 3 ओम। तो RTH का वैल्यू आप कैसे भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा, देखिए RTH यहाँ भी 3 ओम ही आया है, और यहाँ भी आपने निकाला था तो 3 ओम ही आया है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। मैंने ये बोला कि यहाँ पे आप, अभी मैंने क्या लगाया है, KVL, अगर आप नोडल से बनाना चाहते तभी नोडल से भी बनता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज और निकालना है, तो वो मैं अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ। एक चीज और क्या निकालना है आपको, थेवेनिन जो है आपको स्पेशली क्या था कि पहले तो थेवेनिन वोल्टेज निकालना था, निकल गया, थेवेनिन रेसिस्टेंस निकालना था, बट इसमें आई का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये जो लोड दिया हुआ है इसमें, तो ये आपका VTH हो गया, ये आपका RTH हो गया, और जो लोड है ना, ये लोड, इसमें करंट आई आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को आप एक बार देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ देखिए, ये जो है आई आई जो है 1 ओम के क्रॉस, लोड जो है 1 ओम है उसके क्रॉस आपको निकालना है, ठीक है। तो 1 ओम आपका लोड बन गया, उसमें करंट का वैल्यू निकालना है, तो 1 ओम आपका, ये जो है लोड, ये कितना है 1 ओम, और ये भी कितना है, हमें 9 वोल्ट आया है, ये कितना है 3 ओम आया है, ठीक है। तो करंट निकालेंगे तो करंट आई इक्वल टू क्या होगा, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, यहाँ पे रखेंगे तो 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो कितना आ गया, 9/4 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसमें करंट पूछ रहा था, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो का लेंथ में एक बार चेक कर लेता हूँ, 33 ही है, ठीक है, अभी ये बहुत सा टाइम है। चलिए, तो ये हो गया, दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। पहला आई थिंक समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट अगर करंट सोर्स हो तो कैसे सोचना है, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, पहला तो देख ली, अब दूसरा है, अगर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स हो तब, ठीक है। सेकेंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत आसान होता है, इंडिपेंडेंट जब लगा रहता है सर्किट, स्टूडेंट को डर तब लगता है जब डिपेंडेंट हो, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, मेरे वीडियो को देखिए ढंग से, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं एकदम नॉर्मल समझा रहा हूँ कोई भी चीज, ठीक है। तो जब क्या है कि देखिए, और तोड़ के बता रहा हूँ एकदम, तो ऐसा नहीं कि एक ही में कंबाइन करके सब कुछ, ऐसा नहीं, बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट करके बता रहा हूँ ताकि समझने में बिल्कुल आसानी पड़े। So the dependent voltage when the dependent sources are connected in the circuit, इतना तो पता है ना, डिपेंडेंट देख करके तो आप बोल ही सकते हैं कि ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो अगर वो सर्किट में दिखेगा तब कैसे निकालेंगे थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो पहला है कि हमें क्या निकालना है, थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना है VTH,
तो उसको निकालने के लिए जो नेटवर्क है, सिमिलरली कुछ नहीं करना है, भी ओपन सर्किट कीजिए और सिंपल नोडल मेश केवीएल केसीएल दोनों में सेम केस, चाहे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, चाहे इंडिपेंडेंट, दोनों केस टाइप 1 टाइप 2 दोनों लेंगे। दोनों में वोल्टेज निकाल वीटीएस निकालने के लिए कोई रूल नहीं है, उसके लिए सिंपल बेसिक नॉर्मल जो नोडल मेश केवीएल कैसे लगाते हैं उसी को यूज करना है थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए। दिक्कत क्या है, समझने वाली बात है, रेसिस्टेंस निकालना। अगर इंडिपेंडेंट वाला है तो उसके लिए दो रूल है, अब यहाँ पे डिपेंडेंट वाला है तो उसके लिए क्या रूल है, डिपेंडेंट वाला है तो उसके लिए तीन मेथड है हमारे पास। डिपेंडेंट अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है तो उसमें आरटीएच निकालने के लिए हमारे पास थ्री मेथड कैन बी यूज्ड, तीन मेथड है, ठीक है। पहला मेथड क्या है, शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट द टर्मिनल अक्रॉस विच वी आर फाइंडिंग आरटीएच एंड डोंट रिमूव द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स फ्रॉम द सर्किट। आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है टर्मिनल को आरटीएच निकालने के लिए, लेकिन रिमूव नहीं करना है। देखिए एक जगह होता है करना है, यहाँ बोले नहीं करना है, तो जब शॉर्ट कर रहे हैं उस टाइम में नहीं रिमूव करना है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को, ठीक है। ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि जो उसमें करंट जो है 1 वोल्ट बैटरी आपको कनेक्ट करना है, वो जो ओपन टर्मिनल है ए और बी उसके क्रॉस 1 वोल्ट बैटरी आप कनेक्ट कीजिए, और जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको जीरो करने के लिए तो उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। करंट सोर्स को ओपन कीजिए तो ये ओपन सर्किट हो गया, जीरो करने के लिए ओपन कीजिए, और ये तो हम हर बार करते हैं, लोड को पहले ही हटा लेते हैं ताकि वो ए बी ओपन सर्किट हो जाता है, तो ये आपका ओपन सर्किट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, 1 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करना है और जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको रिमूव करना है, करंट सोर्स को उसको शॉर्ट करना है, करंट सोर्स को हटाना है, रिमूव करना है। और ये तीसरा मेथड ये है कि आप 1 वोल्ट बैटरी की जगह एक एम्पियर का करंट उसमें से निकालिए, ठीक है। कनेक्ट 1 एम्पियर करंट सोर्स, ठीक है, उसके क्रॉस, उस टर्मिनल के क्रॉस। सिमिलरली वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको जीरो कीजिए, मीन्स ओपन सर्किट कीजिए, ओपन शॉर्ट सर्किट कीजिए वोल्टेज सोर्स को, और करंट सोर्स को क्या कीजिए, ओपन सर्किट कीजिए, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये हमारा ओपन तो पहले से ही ओपन रहता है। तो या तो आप 1 वोल्ट का बैटरी लगाइए, या नहीं तो 1 एम्पियर करंट उसमें से निकालिए, ठीक है। एक एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट कर दीजिए, या नहीं तो तीसरा मेथड ये है कि शॉर्ट कीजिए। और तो मैं तीनों ही मेथड से आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं तीनों ही मेथड आरटीएच निकालने के लिए तीनों मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में, ताकि ज्यादा क्लियरली पता चले, ज्यादा क्लियर आप हो पाए, ठीक है। सो फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, ऑफ द सर्किट इन द फिगर टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल, ठीक है। तो हमें लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल यहाँ दिख रहा है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, मींस थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये आपका ओपन सर्किट है, ओपन टर्मिनल, ये आपका ओसी हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी। तो यहाँ देखिए ये ओपन है ना, तो इसीलिए यहाँ का जो वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज ये वीओसी हो जाएगा, ठीक है। और एक और नोड दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए नोड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो कोई ये कहेगा कि सर मैं केवीएल लगा करके बनाऊंगा। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, केवीएल केसीएल नोडल में कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप करंट निकालेंगे, माने 4 ओम में अगर करंट निकाल लीजिए तो वोल्टेज इंटू करंट, रेसिस्टेंस इंटू करंट करेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा, तो वही आपका वीओसी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो मैं बार बार जो है ज्यादा ऐसे केस में मैं नोडल ही यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे दिख जाएगा कि नहीं ये अगर केवीएल केसीएल से ज्यादा इजी पड़ेगा तो मैं वही यूज कर लूंगा, ठीक है, केवीएल केसीएल ही यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। वीओसी निकालने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है, एकदम बेसिक वाला रूल लगाना है, बेसिक फंडा, ठीक है। सपोज यहाँ का वोल्टेज V1 है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, देखिए जरा, तो अप्लाई कर दीजिए नोडल, अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल एट, ओह एक मिनट, अप्लाई नोडल एट V1। देखिए कभी कभी पावर पॉइंट काम नहीं करने लगता है, सॉरी फॉर दैट। अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल एट V1। V1 पे नोडल लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो है करंट ये ऐसे बाहर जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको पता ही है,
पहला करंट हमें लेना है तो क्या हो जाएगा V1 माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। नीचे की ओर तो माइनस ऑफ 1.5 ऑफ Ix, ठीक है। ऊपर करंट जा रहा है ना 1.5, नीचे आएगा तो माइनस हो गया, ठीक है। एंड प्लस उधर की ओर लेंगे तो V1 माइनस VOC एंड डिवाइडेड बाई कितना है 3, ठीक है। इस नोड पे लगा लिए तीनों इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट ये ले जाकर के इसको सॉल्व करते हैं। 5 है, नीचे में 5 था वो कट गया, यहाँ 5 है, ठीक है। चलिए बाकी सब कुछ सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 और 3 इसका एलसीएम कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 3V1 माइनस 36 18 हो जाएगा, माइनस 15 15 15 225 है ना, 15 15 225। ये एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूँ, 15 बजे 75 और 15 करेंगे, ठीक है 225। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जितना बेहतरीन होंगे इसमें उतना ही बेटर होगा आपके लिए। और ये 1 दशमलव पीछे ना तो 22.5 Ix हो जाएगा, ठीक है। 1 दशमलव पीछे था तो 1 दशमलव पीछे मैं कर दिया, ठीक है 22.5, ठीक है। एन प्लस और 5 से तो 5 इंटू V1 माइनस 5 VOC इक्वल टू 0। कैलकुलेशन ही सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ठीक है। इसमें थ्योरी अगर आप समझ भी गए तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक प्लस का भी माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से ही केवल इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी इंप्रूवमेंट हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ 3V1 है और ये 5, तो ये 5 तो 5 3 कितना हो गया 8V1 हो गया, यहाँ से 8V1 हो गया एंड माइनस 22.5 IFX एंड माइनस ऑफ 5 VOC इक्वल टू कितना है 18 इक्वल टू। देखिए इसमें 3 अननोन है IX VOX और V1, 3 अननोन है तो 3 हमें इक्वेशन भी चाहिए। तो यहाँ से अब देखिए इस वाले पे नोडल लगाइए, इस वाले पे नोडल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर्किट को ले जाना पड़ेगा क्या, मैं लिख देता हूँ यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है जगह हमारे पास। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नोडल इस वाले पे लगा रहे हैं VOC पे, तो ये करंट ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल एट VOC। VOC पे नोडल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करंट बाहर की तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा VOC माइनस V1 एंड डिवाइडेड बाई कितना है 3, ठीक है। एन प्लस VOC डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना हो गया 4 तिया 12 हो जाएगा, कितना ये 4VOC माइनस 4V1 एन प्लस 3VOC इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4V1 इज इक्वल टू 4 3, उसको उधर ले गए तो 4V1 इज इक्वल टू 4 3 7 VOC, ठीक है। सो यहाँ से V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/4 VOC, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। एक और इक्वेशन हमें चाहिए, इक्वेशन 2 बन गया, एक और इक्वेशन चाहिए, वो क्या है इक्वेशन देखिए जरा ध्यान से। वो इक्वेशन ये है, ये मैं कलर ले रहा हूँ, ये इक्वेशन ये है। यहाँ Ix देखिए, Ix का वैल्यू क्या दिख रहा है, इधर की ओर करंट दिख रहा है, दैट मीन्स V1 माइनस VOC एंड डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो किसके बराबर हो गया, वो Ix के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से V1 का वैल्यू रखा है, V1 है, V1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। या फिर इसको, इसमें 3 वेरिएबल है तो इसको हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा ये V1 माइनस VOC इज इक्वल टू 3 ऑफ Ix, ठीक है। V1 माइनस VOC इज इक्वल टू 3 ऑफ Ix, ठीक है। ये आपका इक्वेशन क्या बन गया थर्ड। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 हमारे पास तीनों इक्वेशन है, तो पहले मैं एक जगह सबको लिखता हूँ। V1 इज इक्वल टू 7/4 VOC, V1 इज इक्वल टू
V1 इक्वल टू कितना था, V1 इक्वल टू 7/4 VOC, ठीक है, इक्वेशन 2 था। और इक्वेशन 3 जो था वो क्या है, V1 माइनस VOC इक्वल टू V1 माइनस VOC कितना था, V1 माइनस VOC इक्वल टू 3IX, ठीक है, इक्वल टू 3IX इक्वेशन